हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम पर्यायवाची शब्द डिस्कस करेंगे जो कि वेरियस गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के एग्ज़ाम में हिंदी आती है, उसमें पूछे जाते हैं। तो आइए पर्यायवाची शब्द को जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए, पहला सवाल यहाँ पर ये है कि विप्र विप्र का पर्यायवाची बताना है। हमें समानार्थक शब्द भी बोलते हैं ना पर्यायवाची को। तो आपको बताना है कि निर्धन होता है, धनी होता है, ब्राह्मण होता है कि सैनिक होता है। विप्र का। तो देखिए, इसका समानार्थक शब्द जो है, ना तो निर्धन होगा, ना धनी होगा, ना सैनिक होगा। इसका क्या हो जाएगा? विप्र का जो है ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है विप्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो ब्राह्मण होता है। और ये जो है, देखिए आप देखेंगे केवीएस में पूछा गया था, प्राइमरी टीचर की जो भर्ती थी उसमें, पीआरटी में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, आविर्भाव का पर्यायवाची बताना है। मृत्यु, मोक्ष, वानप्रस्थ, उत्पत्ति। देखिए, इसको आप वैसे आपको पता होगा कि इसका विलोम शब्द, विलोम क्या, आविर्भाव और तिरोभाव दिखाते हैं ना, संगीत में भी दिखाते हैं, आपको पता होगा। आविर्भाव क्या होता है? बेसिकली उत्पत्ति, जिससे वो मेन जो, जैसे कोई राग है, अगर कोई गा रहे हैं, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, तो आप आविर्भाव दिखाते हो, यानी जो आप राग, जैसे तिलक कामोदेक राग है, आप वो गा रहे हो, फिर आप उससे दूसरे राग में जाते हैं, मान लीजिए देश राग में गए और तिरोभाव दिखाया आपने, फिर दोबारा आप वापस आविर्भाव में आए जिससे उसकी उत्पत्ति हुई, तो ये आविर्भाव उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द है, बताइए। अचिर, अचर, राधा रमणम, कंसनी, कंदन, अंबुज, अंबुदी, नीरद, नीरज। क्या है पर्यायवाची? आपको क्या लग रहा है इसका सही आंसर? देखिए, ये अन्वेषक सीधी भर्ती में आया था क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, राधा रमणम और कंसनी कंदन। ठीक है। फोर्थ, कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर में समानार्थी शब्दों का है? देखिए, इसमें आप देखिए, देखना, घूरना, बेहद, असीम, जल, नीर, सौंदर्य, खूबसूरती। अब देखिए, सौंदर्य एक जैसा है, खूबसूरती एक जैसा है, बेहद और असीम भी एक जैसा, जल, नीर भी है। देखना और घूरना मतलब है तो वो एक जैसा, लेकिन इनका जो वैचारिक अंतर है, इनमें विचार में कुछ अंतर है, वैचारिक अंतर है, देख रहे हैं और एक घूर रहे हैं। तो इसका आंसर सही फोर्थ का ए हो जाएगा। नौका शब्द का प्राय बताना है आपको। तिया, तरंगिणी, तरी, तरणिजा। क्या लग रहा है आपको फिफ्थ का? बताइए। बिल्कुल, इसका नौका का जो पर्यायवाची है वो तरी हो जाएगा। ठीक है, तरी है इसका सही आंसर फिफ्थ का। घर के लिए एक पर्यायवाची, घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। देखिए, घर के लिए पर्यायवाची नहीं है, आपको वो बताना है। देखिए, ग्रह, ग्रह, आलय, निलय, फोर में आपको क्या लग रहा है इसका? देखिए, आप सब जानते हैं घर को हम ग्रह बोलते हैं, आलय बोलते हैं, निलय बोलते हैं, पर जो ग्रह नहीं बोलते, क्योंकि देखिए ये ग्रह में री की मात्रा और ये ग्रह र की इस तरीके से मात्रा लगी हुई है, तो ये बी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है इसने यहाँ पे। पवन का पर्यायवाची शब्द बताना आपको सेवंथ क्वेश्चन में, बताइए। देखिए, ये आप एकदम देखते समझ पा रहे होंगे कि समीर है। ठीक है, बाकी आप मिलना, किसी से मिलना तो नहीं होगा, पूजना तो पूजा करना हो गया, आदर करना, आदर सत्कार वो तो नहीं होगा, समीर है, सब जानते ही हैं पवन का। तो खर का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। ये थोड़ा आपको दिक्कत पड़ रही होगी अगर आपने पर्यायवाची शब्द नहीं करे हैं, तो आपको बताना है कि खर का क्या होता है। खरगोश होता है, शशक होता है, मूर्ख होता है, गधा होता है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगा आपको। देखिए, इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है ना खर का, उसको गधा, गधा को बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खरगोश या शशक मत लगा देना वहाँ पे, गधा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, अनिल पर्यायवाची है किसका? बताइए। अनिल, पवन का, चक्रवात का, पावस का, अनिल का। ये भी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन में लग रहा होगा, आप अनिल से आप पावस की तरफ भी जा रहे होंगे, कई बच्चे कई अनिल पे, पर इसका जो सही आंसर है वो पवन है। अनिल जो है पर्यायवाची शब्द है, पवन का है। नाइन्थ का। टेंथ देखते हैं, प्रसून शब्द का पर्यायवाची है, बताइए। वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा, अग्नि। क्या लग रहा है आपको प्रसून का? वृक्ष, चंद्रमा, अग्नि, पुष्प, क्या है बताओ, बताइए। जो प्रसून शब्द है ना, इसका पर्यायवाची क्या होता है? पुष्प। पुष्प जो फूल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रसून बोलते हैं। ठीक है, टेंथ का क्या बी हो जाएगा। नियति शब्द का समानार्थी शब्द बताना है आपको। नियति, चरित्र, स्वभाव, भाग्य या कर्म।
क्या लग रहा है आपको 11th का सही आंसर? देखिए, आपने सुना होगा नियति में नहीं है, यानी भाग्य में नहीं है तो कैसे होगा इंसान का, और नियति में है तो कोई नहीं रोक सकता, तो भाग्य बोलते हैं ना, नियति। ठीक है गाइस, तो अगर आप अभी तक बने हुए हैं इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तभी आप लास्ट तक बन पाए हैं। तो आप जो है लाइक करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे 100%, ये मेरी आशा है, क्योंकि आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तभी आप आखिरी तक बने हुए हैं। तो मिलते हैं गाइस, अब रोज़ वीडियो आती हैं चैनल पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।